हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अश्विनी सर और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं चैप्टर क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो है क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर के एग्जांपल्स। हम पहुंच चुके हैं एग्जांपल नंबर 5 में। एग्जांपल 1 से लेकर 4 तक की वीडियो यूट्यूब पर आ चुकी है। 1.1 1.2 भी आ चुकी है यूट्यूब पर और आगे आने वाले क्वेश्चंस और एग्जांपल्स पूरी बुक मैथमेटिक्स की, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर भी हम जल्दी लाने वाले हैं। तो हमसे कनेक्टेड बने रहिए, ठीक है, ताकि फ्यूचर में आने वाली सारी वीडियो आपको मिलती रहे। ओके, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 कह रहा है प्रूव दैट √3 इज अ इरेशनल नंबर। ओके, ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ये प्रूव करना है। तो ये कुछ क्वेश्चन ऐसे ही है कि जब √5 को हमने इरेशनल प्रूव किया था, सेम उसी तरीके से होने वाला है। तो मान लेते हैं, क्या इसको लिखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन, या प्रूफ भी लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे कि लेट √3 इज रैशनल। हमने इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले क्या माना कि अगर ये √3 इसको रैशनल मान लें तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि अगर ऐसा है कि √3 को एक रैशनल नंबर मान लिया जाए, सो √3 जो होगा वो इक्वल होगा a/b के। ठीक है, और इस a/b में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है बेटा, वेयर a and b आर इंटीजर्स, साथ ही साथ क्या हो जाएगा, कोप्राइम है। ठीक है, और क्या है, जो यहाँ पे b होगा अपॉन में b जो है ये क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0, एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। इसके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर किसी को इस कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम हो कि सर b/0 क्यों नहीं होना चाहिए, b की वैल्यू 0 क्यों नहीं होना चाहिए, उसके लिए भी हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, आप बस बताइए हमको। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। अगर √3 इज इक्वल टू a/b है तो क्या करें, b को यहाँ से ट्रांसपोज करो लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पे b जो है वो डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। सो √3 b जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, b इंटू √3 इज इक्वल टू a। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे आपको b √3 दिखाई दे रहा है, तो क्यों ना इस √3 को खत्म करने के लिए स्क्वायर कर दिया जाए। लेकिन हम a की तरफ स्क्वायर नहीं करेंगे, हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे इसका। तो b का स्क्वायर हुआ तो ये तो हो गया b², √3 का स्क्वायर हुआ तो हम पढ़ चुके हैं कि जब रूट का स्क्वायर होता है तो रूट और स्क्वायर कट जाता है और जो अंदर नंबर होता है वही आ जाता है, और इज इक्वल टू a²। ठीक है, यहाँ तक इस कहानी को हम क्या देखेंगे अब कि b²3 इज इक्वल टू a²। तो इसको एडजस्ट कर लेते हैं एक बार, इसको लिख देते हैं 3b² इज इक्वल टू a²। ये मान के चलो, अब ये थोड़ा सा देखने में भी अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि a² जो है वो 3 का मल्टीपल है, यानी कि 3 से डिविजिबल है। ओके, तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर a² इज डिविजिबल बाय 3 एंड बाय divisible by 3, so a also be the divisible by, a is also divisible by 3, divisible by 3। ओके, जो अगर a² 3 से डिविजिबल है तो जो a होगा वो भी 3 से डिविजिबल होगा। तो हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि अगर ऐसा है तो हम एक ऐसा नंबर मान लेते हैं जो कि 3 का ही मल्टीपल हो। जैसे कि अगर हम ये मान लें कि सो लेट a इज इक्वल टू 3c। ठीक है ना, हम क्या मान लें यहाँ पर कि अगर a² डिविजिबल है तो a भी 3 से डिविजिबल होगा, इसीलिए हमने a को मान लिया 3c के इक्वल। ये जो a की वैल्यू 3c है ना, वो यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, चलो पुट करते हैं, पुट दिस वैल्यू, इसको फर्स्ट क्वेश्चन अगर मान लें तो लिख देंगे पुट दिस वैल्यू
इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, सिंपल वे में कर रहे हैं बेटा। ए की वैल्यू जस्ट यहाँ पे पुट कर दो। लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, 3b² इज इक्वल टू, ए क्या है हमारे पास अब की बार 3, तो 3 और c इसका रखा, इसका कर दिया स्क्वायर। ये हो गया 3b² इज इक्वल टू, यहाँ पे हो गया 3 का स्क्वायर 9 और c का स्क्वायर c²। अब यहाँ पे जो 3 आपको दिखाई दे रहा है इधर, ये मल्टीप्लाई में b² के, ये उधर जाएगा तो वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, b² इधर रह जाएगा, 3 जाएगा उधर, ये हो जाएगा 9/3 c²। ये हो जाएगा 3 3 जा 9। आप देखोगे b² इज इक्वल टू c²। अगर यहाँ पे b² जो है वो 3c² के इक्वल है, तो इसका मतलब जो b है वो 3 का डिविजिबल है b²। अगर b² 3 का डिविजिबल है, इसका मतलब जो b होगा वो भी 3 का डिविजिबल होगा। तो दिस मीन्स, तो हम क्या देखेंगे कि दिस मीन्स b² is divisible by 3. So b is also divisible by 3, है ना। जैसे कि हमने यहाँ पे कहा था कि अगर a² 3 का डिविजिबल है तो a भी 3 का डिविजिबल होना चाहिए। इसी तरीके से अगर b 3 का डिविजिबल है तो b² अगर 3 का डिविजिबल है तो मतलब b भी 3 का डिविजिबल होना चाहिए। ऐसी कंडीशन में हम देखेंगे क्या कि जो a और b है वो दोनों के दोनों 3 के डिविजिबल हैं, लेकिन ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने ऊपर क्या पढ़ा है कि a और b दोनों को क्या होना जरूरी है, कोप्राइम। बट अगर ये दोनों 3 के डिविजिबल हैं तो कोप्राइम तो नहीं है भाई किसी भी तरीके से, है ना। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, देयरफॉर a and b have at least 3 as a common factor। देखो ये एग्जाम्पल ही है, एग्जाम्पल में सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन कैसे हुआ है ये मैंने आपको बता दिया है। लेकिन ए और बी जो हैं वो दोनों क्या हैं, ए एंड बी हैव एटलीस्ट 3 एज अ कॉमन फैक्टर। दोनों का जो 3 है वो कॉमन फैक्टर। अभी हमने बात करी कि दोनों के दोनों हैं ये 3 से डिविजिबल हो रहे हैं। अब क्योंकि दोनों 3 से डिविजिबल हो रहे हैं तो ये तो पॉसिबल नहीं है, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, बट दिस contradicts the fact that A and B are co-prime। क्योंकि co-prime क्या होता है, co-prime वो होता है बेटा जो एक दूसरे के टेबल में आते ही नहीं है, या ऐसी कोई भी टेबल में एक साथ नहीं आते। जैसे अगर हम देखें कि 4 और 6 तो वो कोप्राइम तो नहीं है, क्योंकि 4 और 6 दोनों 2 के टेबल में आ रहे हैं। लेकिन 4 and 5 ये दोनों कोप्राइम हैं, ठीक है ना। अगर हम रेशनल नंबर की बात करते हैं तो ए और बी, तो अगर ये 4 है तो ये 5, या ये अगर ये 4 है तो ये 7, मतलब इस तरीके से होना चाहिए कि दोनों किसी भी एक सेम टेबल में ना आ रहे हों। लेकिन अगर ये दोनों ही 3 से डिविजिबल हो रहे हैं तो मतलब दोनों ही 3 के टेबल में आते हैं, तो ये तो पॉसिबल नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से। तो अब हम क्या लिखेंगे, हम वही चीज़ लिखेंगे यहाँ पर कि सो वी कंक्लूड दैट √3 इज इरेशनल। इसके ऊपर हम क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है ना। आई होप कि आपको ये वाला एग्जाम्पल समझ में आया होगा। इसके बाद अब हम मिलेंगे अगले एग्जाम्पल में, अगली वीडियो में, ठीक है ना। तब तक आप चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों को ज़रूर बताइए ताकि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बड़ी अच्छे से हो सके, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को शेयर सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।